हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा कि कुछ बच्चों को सिलेंडर के से रिलेटेड कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दो चीज़ों के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाते हैं और सभी बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं जिनको भी ये डाउट हो। तो आइए जानते हैं कि एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में किस तरह से सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले अगर एक बेसिक सिलेंडर की हम बात करें तो बेसिक सिलेंडर जो है जिसमें टॉप में एक सर्कुलर रीजन रहता है और ये एक सर्कुलर रीजन हाइट वाइज रहता है और एक ये बॉटम पर सर्कुलर रीजन रहता है। तो आपने देखा इस फिगर में कि जो एक सिलेंडर होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये टॉप सर्किल है जिसको हम अलग कर रहे हैं, तीनों पार्ट को अलग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कर्व सरफेस क्या होता है और हमारा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है। तो सबसे पहले जो टॉप सर्किल है, अगर इसको हम सेपरेट करते हैं फिगर से तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो हाइट वाइज सर्कुलर रीजन है, अगर आप इस हाइट वाइज सर्कुलर रीजन को अलग करते हैं और इस सर्कुलर रीजन को आप बीच से कट करके अगर आप इसको फैला दें तो कुछ इस तरह का आपको एक रेक्टेंगल मिल जाता है। एक रेक्टेंगुलर पार्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये जो हाइट वाइज सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन को आप कट करके अगर स्प्रेड करते हैं तो एक रेक्टेंगल आपको मिलता है। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप देखेंगे, जो थर्ड पार्ट है ये बॉटम का जो एक सर्किल है ये भी आपने सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि एक जो सिलेंडर है उसके तीन पार्ट अलग हो चुके हैं। एक तो ये टॉप सर्किल हो गया और एक सिलेंडर का हाइट वाइज सर्कुलर रीजन हो गया जो कि एक रेक्टेंगल का फॉर्म ले चुका है। और एक जो है आपका जो बॉटम रीजन है वो भी आपका सर्किल है। तो इस तरह से तीन पार्ट इसमें अलग हो गए। और आप लोग बच्चों जानते हैं कि एक जो सर्किल होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये जो टॉप का सर्कुलर रीजन है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और ये जो बॉटम का सर्कुलर रीजन है इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से टॉप और बॉटम दोनों का सर्कुलर रीजन आपको पता चल गया है, पाई आर स्क्वायर, ये आपने नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके सर्किल का जो हाइट वाइज सर्कुलर रीजन है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। हाइट वाइज सर्कुलर रीजन की अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगल बन चुका है और रेक्टेंगल में आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ होती है L और जो ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में वो इस तरह से। तो अगर इस रीजन का एरिया हम निकालना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर A = L × B फार्मूला लगाना होता है। कि आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो L × B होता है। अब आपने यहाँ पर ये देखा कि यही रेक्टेंगल जो है जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये सिलेंडर का फॉर्म ले लेता है। बस इस चीज को आपको समझना है कि जब ये रेक्टेंगल आपस में ज्वाइन होगा तो एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर फॉर्मेशन बनाता है, एक सिलेंडर का फॉर्म ले लेता है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कि लेंथ का काम यहाँ पर कर रहा है, इसको जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको आप A और A' कह देते हैं। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कुलर रीजन बनाता है। तो इट मीन्स जो लेंथ है वो सर्कुलर रीजन में सरकमफेरेंस का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये और ये पॉइंट जब आपस में आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका सरकमफेरेंस बन जाता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हमारा लेंथ ही सरकमफेरेंस है, यानी कि यही आपका 2πr है। बस ये चीज आपको समझनी है। और दूसरी चीज ये जो ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ रेक्टेंगल के फॉर्म में ये ब्रेथ है और अगर यही सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर आता है तो यही ब्रेथ जो है वो हाइट का काम करता है क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट होती है। तो इससे आपने ये जाना कि हमारा जो B है वो H के बराबर है।
तो अब यहाँ पर अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो फार्मूला हम यही लगाएंगे, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, और हमारा जो एल है वो 2πr है और जो ब्रेथ की वैल्यू है वो हमारी h है। तो इस तरह से जो हमारा एरिया आया है ये 2πr और h आ गया है, ये आप देखते हैं। तो आपने ये देखा कि जो रेक्टेंगुलर पार्ट था ये आपका 2πr h आ गया है, और ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसमें टॉप और बॉटम का सरफेस नहीं इंक्लूड है। आपको बता दें कि जिस सिलेंडर में टॉप और बॉटम का सरफेस नहीं शामिल होता है, नहीं इंक्लूड होता है, वो सरफेस हमारा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रेक्टेंगल पार्ट में टॉप और बॉटम हमने शामिल नहीं किया है, इस वजह से ये जो आपका ये जो एरिया 2πrh आया है ये कर्व सरफेस एरिया है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, जो कि आपका 2πrh यहाँ पर आ गया है। अब स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है। अगर हम बात करें कि एक सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया जो कि 2πrh आ गया है, इस कर्व सरफेस एरिया में अगर टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस दोनों सरफेस अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो अब हमको मिलता है एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालना है अगर हमको, तो कर्व सरफेस एरिया में यानी कि 2πrh में टॉप का एरिया या सर्कुलर एरिया यानी कि πr² और बॉटम का सरफेस एरिया यानी कि πr² को ऐड करना होगा, तब हमको पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2πrh और ये πr² और πr² आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपको यहाँ पर 2πr² मिलता है। और इन दोनों में हम अगर 2πr आप देख सकते हैं 2πr यहाँ भी फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है और 2πr² इसमें भी 2πr आप देख सकते हैं। तो दोनों में 2πr है तो 2πr हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमको यहाँ पर h प्लस r मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जो सिलेंडर होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपको 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r मिलता है, और जो आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है वो 2πrh मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से एक सिलेंडर का CSA और TSA निकाला जा सकता है। थैंक यू।